और चलिए इसी बीच अब एक बार फिर से आपको ले चलते हैं संगम यानी कि महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर बताएंगे। सुरक्षा का बार बार जिक्र होता है। एनएसजी कमांडोज ने चारों तरफ से घेराव बना लिया है। इसके अलावा अगर ड्रोन की बात करें या फिर जल थल की बात करें, नभ की बात करें, तो चारों तरफ से एकदम इस तरीके का कवच बनाया गया है कि वो 7 लेयर्स में दिखता है। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, कोई साधु के भेष में भी आके माहौल को खराब नहीं कर पाएगा। किसकी एंट्री होनी है, किस पर रोक लगानी है, सब बातों का खास ख्याल रखा जा रहा है। क्यूआर कोड्स बाकायदा बनाए गए हैं और ऐसे में जहां पर 45 करोड़ के करीब श्रद्धालु पहुंचेंगे, तैयारियों का खास होना जरूरी है, सुरक्षा का खास। आप इस रिपोर्ट में देखिए। जब राफेल आते हैं तो राफ कर जाते हैं। सुखोई मोर्चा संभालता है तो दुश्मन कांपता है। मिराज मंडराता है तो आतंकी थर्राता है। कुछ इसी अंदाज में दुश्मन का दम तोड़ देने वाली वायुसेना को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। ये जिम्मेदारी है महाकुंभ की महासिक्योरिटी की। वायुसेना के जिस शौर्य से पाकिस्तान जैसे दुश्मन कांपते हैं, चीन जैसे दुश्मन डरते हैं, अब वो वायुसेना महाकुंभ में पहुंचने वाले 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आसमान से निगरानी करेगी। जिस वक्त श्रद्धालु संगम पर गंगा में गोते लगाएंगे, उस वक्त वायुसेना के फाइटर आसमान में आतंकियों पर नजर रखेंगे और भनक लगते ही दुश्मन का काल बन टूट पड़ेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जल थल नभ हर जगह पैनी नजर रखी जा रही है। 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था का घेरा बनाया गया है और आसमान में भी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उनकी तैनाती की जा सकती है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। मगर अब सवाल ये है कि आखिर महाकुंभ में वायुसेना का इस्तेमाल क्यों और कैसे होगा। तो आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर मिल रही धमकियों को देखते हुए वायुसेना को विशेष ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया, जिसके तहत महाकुंभ में आसमान से नाकेबंदी होगी। सुरक्षा के लिए फाइटर जेट्स गश्त करेंगे। वायुसेना के जासूसी ड्रोन से निगरानी होगी। अमृत स्नान पर वायुसेना के रडार एक्टिव होंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी वायुसेना की मदद मिलेगी। महाकुंभ की महिमा को धूमिल करने वाले भी अपने पंख फैला रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ में जुटने वाले करोड़ों लोगों की भीड़ में हजारों वीवीआईपी भी मौजूद होंगे, जिन्हें टारगेट करने की साजिश भी रची जा रही है। यही वजह है कि जल थल नभ हर तरफ सुरक्षा का पहरा रहने वाला है। जहां एक तरफ जमीन से एटीएस एसटीएफ एनएसजी निगरानी करेगी, तो वहीं आसमान से फाइटर जेट्स ड्रोन का पहरा होगा। तो पानी में मरीन कमांडो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती होगी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन इस चुनौती को कड़ी टक्कर दे रही है वायुसेना, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। अगर हम मेला क्षेत्र की बात करें तो एआई कैमरे लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। इसी तरीके से आसमान में भी पूरी तरीके से सजगता बरती जाएगी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। बेशक प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती, मगर इन चुनौतियों से निपटना और ऐसे आयोजनों को सफल करने में वायुसेना माहिर है। इसका उदाहरण भारत मंडपम में हुए G20 समिट में भी देखने को मिला था। मतलब साफ है कि महाकुंभ की सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। ही आयोजन किए जा रहे हैं और जिस तरह से हवन पूजन और यज्ञ चल रहा है, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाकुंभ में संतों का फरमान, भस्म हो जाएगा पाकिस्तान। संगम पर सनातनी करेंगे पूजन, पीओके के लिए विशेष हवन।
सनातनियों की संगम पर निगाहें टिकी, आतंकिस्तान की सांसें अटकी। गुस्सा है, आक्रोशित है, नाराज है महाकुंभ के महंत और संत आतंक के आकाओं को पनाह देने वाले पाकिस्तान से, जिसे महाकुंभ में होने वाली यज्ञ की वेदी में जलाकर राख कर देंगे। मिटा देंगे आतंकिस्तान का नामो निशान और मिला लेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में। जी हां, सही सुना आपने, संगम की रेती पर धुनी रमाते रमता जोगी संत महाकुंभ में विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जो अपने तेज तप तपस्या से पाकिस्तान को उस कंगाली के कगार पर ले जाने की तैयारी में है कि वो पीओके को भी संभाल नहीं पाएगा। हम मौजूद हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिविर में, जहां पर खास तैयारियां महाकुंभ को लेकर के की गई है। 13 जनवरी से 13 फरवरी तक अनुष्ठान होने वाला है, जिसमें 1,51,00,000 आहुतियां हवन की डाली जाएंगी, जिसके लिए बाकायदा 251 हवन कुंडी भी तैयार की जा रही है। ये सबसे बड़ी यज्ञशाला भी होने वाली है। इसके पहले अगर हम बात करें अयोध्या की, तो वहां पर राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान 1008 कुंड बनाए गए थे, और अब महाकुंभ में 251 कुंडी हवन यज्ञ होगा। 1,51,00,000 जो आहुतियां डाली जाएंगी वो होंगी पीओके की वापसी के लिए, राष्ट्र चिंतन के लिए, और ये हवन 1 महीने तक यहाँ पर चलने वाला है। महाकुंभ में पीओके को भारत में मिलाने के लिए होने वाला यह हवन जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिविर में होने जा रहा है, जहां पीओके की मुक्ति के लिए अनुष्ठान होगा। 251 हवन कुंड तैयार कर लिए गए हैं, जिसमें 13 जनवरी से 13 फरवरी तक यज्ञ किया जाएगा। ये यज्ञ जगत गुरु के नेतृत्व में होगा। इस हवन में 1,51,00,000 आहुतियों के साथ पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर के हिस्से को मुक्त कराने का अनुष्ठान होगा। बहुत ही गति के साथ कार्य चल रहा है। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है राम सापेक्ष राष्ट्रवाद, और जिस प्रकार राम राज्य में हमारी सीमाओं का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता था, उसी सिद्धांत को मानते हुए पाक अधिकृत कश्मीर जो है पीओके है, उसकी पुनः प्राप्ति के लिए पूज्य गुरुदेव प्रतिवर्ष हनुमान महायज्ञ आयोजित करते हैं। इस बार 144 वर्ष के दुर्लभ योग में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। पूज्य गुरुदेव यहाँ भी हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए हनुमान महायज्ञ कर रहे हैं, और इसमें 1,51,00,000 आहुतियाँ पूज्य गुरुदेव हनुमान जी महाराज को समर्पित करेंगे, और केवल उद्देश्य है पाक अधिकृत कश्मीर पुनः हमें प्राप्त हो, भारत स्वस्थ हो, समृद्ध हो। मतलब साफ है, संगम की रेती पर राम मंदिर की तर्ज पर बने रामभद्राचार्य जी के शिविर से वे पाक विरोधी हवन कर आतंकिस्तान को कड़ा संदेश देने जा रहे